Welcome to Evergreen Animation World. एक दफ़ा का जिक्र है। एक घने और खूबसूरत जंगल के किनारे एक गांव आबाद था। इस गांव में हारिस नाम का एक मशहूर शिकारी रहता था। वो निहायत ही बहादुर, तेज़ नज़र और बेहतरीन निशानाबाज था। लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे, मगर जंगल के जानवर इसके नाम से भी कांपते थे। हर सुबह हारिस अपना तीर कमान उठाता और शिकार की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ताकत का असल इम्तहान किसी कमज़ोर को मारने में नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत करने में है। हारिस मुस्कुराकर बोला, मैं शिकार किए बगैर नहीं रह सकता और यही मेरा काम है। एक सुबह वो पहले से भी गहरे जंगल में दाखिल हुआ। परिंदे चहचहा रहे थे, हिरन आज़ादाना दौड़ रहे थे और दरख्त हवा में झूम रहे थे। अचानक उसे एक खूबसूरत सफ़ेद हिरनी नजर आई। हारिस ने तीर छुड़ाया, मगर जैसे ही निशाना लिया, हिरनी के पीछे से उसका नन्हा बच्चा बाहर आ गया। नन्हा हिरन अपनी माँ के साथ लिपट गया। ये मंजर देखकर पहली बार हारिस का हाथ कांपने लगा और इसने तीर वापस रख दिया। आगे चलते हुए उसे एक जख्मी उकाब मिला। हारिस ने सोचा, इसे छोड़ देता हूँ, वैसे भी मर जाएगा। मगर अचानक उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। इसने उकाब को उठाया, पानी पिलाया और इसके जख्म पर पट्टी बांध दी। चंद दिन बाद उकाब सेहतयाब होकर आसमान में बुलंद उड़ गया। जाने से पहले इसने कई चक्कर लगाकर जैसे शुक्रिया अदा किया। इसी रात जंगल में ज़बरदस्त तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज़ हवाएं चलने लगी। हारिस रास्ता भूल गया। वो एक बड़ी चट्टान के नीचे बैठ गया। अचानक वही उकाब आसमान से उतरा। वो बार बार एक सिमत में उड़कर इशारा करने लगा और हारिस इसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक महफूज गार तक पहुंच गया। हारिस हैरान रह गया। आज मेरी जान किसी परिंदे ने बचाई, जैसे मैंने बचाया था। कुछ दिन बाद शहर से शिकारियों का एक ग्रोह जंगल में आया। उनका सरदार जफर था। वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। इसने कहा, इस जंगल का एक भी जानवर जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर जगह जाल बिछा दिया। जानवर खौफजदा हो गए। जफर ने हारिस से कहा, हमारे साथ शामिल हो जाओ, बहुत दौलत मिलेगी। हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, पहले मैं भी यही सोचता था, मगर अब नहीं। जफर उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि एक शिकारी अब जानवरों का मुहाफिज बनेगा। इसी रात हारिस ने जंगल में जाकर एक एक जाल काटना शुरू कर दिया। इस तरह हिरन आज़ाद हुए, खरगोश भाग निकले, परिंदे पिंजरों से उड़ने लगे और एक नन्हा रीछ भी आज़ाद हो गया। जानवर पहली बार इंसान से खौफजदा होने की बजाय उसके करीब आने लगे।
لیکن ظفر نے یہ سب دیکھ لیا اور وہ غصے سے بولا، تم نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ ظفر نے بندوق اٹھائی۔ اسی وقت ایک زخمی شیر غار سے باہر نکلا۔ شیر بہت کمزور تھا۔ ظفر نے فوراً اس پر بندوق تان لی اور حارث شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر گولی چلانی ہے تو پہلے مجھے مارو۔ ظفر حیران رہ گیا۔ اسی لمحے ارد گرد وہی جانور جمع ہو گئے جنہیں حارث نے آزاد کیا تھا۔ ہرنی، عقاب، خرگوش، ریچھ سب خاموش کھڑے تھے۔ ظفر نے پہلی بار دیکھا کہ جانور اس انسان سے ڈر نہیں رہے بلکہ اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اس کے دل پر بھی اثر ہونے لگا۔ ظفر نے بندوق پیچھے کر دی اور اپنے گروہ کے ساتھ جنگل سے واپس خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ حارث نے گاؤں والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ جنگل کی حفاظت کی جائے، شکار پر پابندی لگا دی جائے، جنگل کے داخلی راستوں پر محافظ مقرر کیے گئے، جانور دوبارہ سکون سے رہنے لگے۔ ایک دن حارث اسی جگہ گیا جہاں اس نے پہلی بار ہرنی کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنا تیر کمان زمین پر رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، بے زبان جانوروں کو تکلیف دی ہے۔ آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی کسی بے گناہ جانور کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ ان کی حفاظت کروں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث اب شکاری نہیں بلکہ جنگل کا ایک محافظ بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے اس سے سیکھنے آتے کہ بہادری صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ اپنی غلطی مان کر صحیح راستہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ Thanks for watching.